ठोस अवस्था से स्टार्ट कर रहे हैं, अच्छे से याद रखना दीवानों, ठीक है। ठोस अवस्था से हम लोग करने वाले हैं। आपका पहला चैप्टर है तो मुझे पता है कि आप लोग थोड़ा सा नर्वस हो, थोड़ा सा मतलब आप लोग को डर है, बट टेंशन मत लो। मात्र आपको 14-15 चैप्टर ही करने हैं, है ना। तो एक एक चैप्टर बहुत प्यार से कराऊंगा, हर सब्जेक्ट करा दूंगा, आराम से बने रहना है। ये आपका जो भाई है ना, आप सारे दीवाने दीवानियों का काम करा देगा, बस इतना याद रख लेना। थोड़ा सा फोकस कर लेना है पढ़ाई के ऊपर। सबसे जो पहला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण पूछ रहा है लाडलो। तो ग्लास आपको पता है कि अक्रिस्टलीय ठोस है, अच्छे से याद रख लेना, बस इतना सा, ठीक है। क्या याद रखोगे? ग्लास याद रखोगे, हिंदी में भी दे सकता है ऐसे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, एक एक पॉइंट को प्यार से करेंगे तो नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक ना। क्लियर है, दिमाग में छप गया होगा। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। जैसे कराऊंगा बस आपको उतना ही करना है, ज़्यादा फोकस नहीं करना, टेंशन नहीं लेना है, सब चीज़ होगा। रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है ना, तो इसका जो राइट आंसर हो क्या हो जाएगा लाडल? एफ सेंटर हो जाएगा, ठीक है, एफ सेंटर हो जाएगा। मुझे पता है कि दोनों सवाल आपको याद हो गया, दोनों सवाल आपको याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। अगला सवाल ध्यान से देखते हैं लाडलो, अच्छे से याद कराता हूँ। सिंपल क्यूबिक एकक सेल की संकुलन क्षमता होती है। सवाल क्या है कि सिंपल क्यूबिक एकक सेल की जो संकुलन क्षमता होती है वो क्या होती है? 52% होती है। अच्छे से याद रख लेना, कितना? 52%। किसकी पूछ रहा है? ठीक है, क्यूबिक यूनिट सेल पूछ रहा है। अब आगे मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। नोट में कुछ चीज़ें भी हैं, जैसे एससी का पूछेगा तो 52%, सीसीसीपी का पूछेगा 74%, और एचसीपी का पूछेगा तो 74%। इसी में इसी क्वेश्चन सिंपल क्यूबिक एकक सेल की संकुलन क्षमता में पूछेगा तो एससी का याद रख लेना 52%, सीसीसी का 74 और एचसीपी का 74, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से याद हो गया होगा। अगला सवाल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एकक सेल में लैटिक बिंदुओं की संख्या होती है। तो लैटिक बिंदुओं की संख्या जो होती है वो 2 होती है ना। क्या होती है? 2 होती है। उम्मीद है अच्छे से याद हुआ होगा, उम्मीद है अच्छे से याद हुआ होगा। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट कर लो जी, करेक्ट कर लो जी। चलो अगला सवाल जो कि 5 नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से किस धातु की समन्वय संख्या 8 होती है ना। 8 होती है, यहाँ पर सवाल साफा पूछ रहा है आपसे। तो 8 होता है पोटेशियम का। कैसे हम पोटेशियम को कहते हैं? समन्वय संख्या पूछा है, 8 होता है, तो पोटेशियम का होता है। अगर मान लो पोटेशियम भी लिख दे तो आप पोटेशियम भी मारोगे, ठीक है। पोटेशियम अगर मान लो लिख दे लाडलो तो आप पोटेशियम याद करोगे। याद हुआ ना? चलो बहुत बढ़िया। अगला 6 नंबर का जो सवाल है उसे करते हैं। 6 नंबर सवाल कह रहा है, ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे तरीके से हम लोग समझते हैं, एक्सप्लेन के साथ समझेंगे, टेंशन मत लो। सोडियम क्लोराइड का जलक है, तो सोडियम क्लोराइड का जो जलक होता है वो अष्टफलकीय होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है, इतना याद रख लेना, ठीक है। अष्टफलकीय होता है, बी नंबर का ऑप्शन सही है। सोडियम क्लोराइड का जलक अष्टफलकीय होता है। देखो इतना बार बोल दूंगा ना दीवाने, ठीक है, कुछ भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा हो बट क्वेश्चन याद होगा 100% इस चैनल से। स्टार्टिंग से पकड़ लिया ना, सारा चीज़ बेहतर तरीके से मिल जाएगा। पोटेशियम का क्रिस्टलन होता है, यहाँ सवाल देख लो। NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है, बस इतना याद रख लेना है। NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है, पोटेशियम क्रिस्टल जो होता है, ठीक है। तो ए नंबर का ऑप्शन तुम्हारा बिल्कुल सही है। अगला अगर हम लोग 8 नंबर सवाल की बात करें तो 8 नंबर सवाल कह रहा है कि एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक HCP संरचना में हो तो धातु का कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होगा? तो धातु का कोऑर्डिनेशन संख्या 12 होगा लाडलो। क्या होगा? 12 होगा। ए नंबर का ऑप्शन सही है, ठीक है जी। ए नंबर का ऑप्शन याद रख लिया, 12 होता है। अगले सवाल के ऊपर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। एक एक सवाल याद रखना है, एक एक सवाल याद रखना है, जिससे तुम्हारे को दिक्कत ना हो आगे जाके। BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का जो प्रतिशत है वो क्या होता है? 32% होता है। अब ध्यान से इस सवाल को देखना, BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत पूछ रहा है, यानी BCC इकाई में जो खाली जगह है, मुक्त खाली जगह है,
उसका परसेंटेज पूछ रहा है तो 32% याद रख लेना। बीसीसी इज द परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन द यूनिट सेल इज 22%, 32% सॉरी, ठीक है 32%। चलो बहुत बढ़िया। अगला जो 10 नंबर का सवाल है कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है। अब इस सवाल को पहला बार अगर आप देख रहे हो तो बताता हूँ 7 होता है, लेकिन दोबारा देख रहे हो तो इसे भूलना नहीं है, ठीक है। मूल क्रिस्टल तंतुओं की जो संख्या होती है वो क्या होती है, 7 होती है। अगला जो 11 नंबर का सवाल है, किसी क्रिस्टल के दो समांतर तलों से मिलकर निर्देशांक होते हैं, तो ये जो निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं, सेम होते हैं, है ना, समान होते हैं भाई, अच्छे से याद रख लेना। क्लियर है ना लाड लो, ठीक है, भूलना मत भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट सारा सवाल है, ठीक है। और अगर इस नंबर पे आप अगर व्हाट्सएप कर लेते हो या कॉल कर लेते हो, ध्यान से सुन लो, ठीक है, तो मात्र 99 रुपया लगता है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टोटल, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टोटल मिल जाता है। 70 नंबर का आपका एग्जाम होगा, मैं 60 नंबर लड़ाने की गारंटी देता हूँ क्योंकि 2025 वाले एग्जाम में लड़ाया हूँ, ठीक है। तो भाई देखो, हर चीज़ का ना एक होता है अलग लेवल से, आप मेरे बारे में जानते हो कितना अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके पढ़ाता हूँ सारी चीज़ें, तो वो लेवल है, बस ज़्यादा नहीं है, आराम से ले लो, मोड़ फोड़ दो। घनाकार क्रिस्टल में बेवरेज जालकों की संख्या होती है, तो बेवरेज जालकों की संख्या कह रहा है 3 होता है, अच्छे से याद रख लेना, कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। अगला सवाल 14 नंबर जो सवाल है, ध्यान से देखना, निम्नलिखित में कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ नहीं है। अब यहाँ नहीं सवाल में कह दिया, सवाल आपने सुन लिया, तो विभिन्न दिशाओं में समान गुण, यही लवा ऑप्शन तुम्हारा सही हो जाएगा। और ये सवाल हु बहू पूछता है, बस इतना याद रख लो, हु बहू मतलब जस का तस पेपर में चिपका देगा, इसलिए बोला अच्छे से याद रख लेना। अगला जो सवाल है कि रावादार ठोस है, रावादार जो ठोस होता है वो होता है हीरा, वो क्या होता है, डायमंड, है ना, अच्छे से याद रख लेना, वो क्या होता है, डायमंड होता है। क्लियर है जी, वो रावादार होता है। अगला सवाल, क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल जो है वो क्या होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स के क्रिस्टल होते हैं। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, हर बच्चे को पता होना चाहिए, हर बच्चे को पता होना चाहिए, ठीक है। क्रिस्टल होते हैं 4 प्रकार के। भाई अगले सवाल के ऊपर बढ़ेंगे जो कि 17 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबक प्रदर्शित करता है भाई, ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन आप देख रहे हो, CrO2, अच्छे से याद रख लेना भाई साहब, है ना, CrO2 जो है वो लौह चुंबकीय प्रदर्शित करता है। 4 गो ऑप्शन ना, उसके अनुसार हम लोग चले हैं, ठीक है। अगला सवाल जो 18 नंबर है, HCP इकाई में परमाणुओं की संख्या है, HCP इकाई में जो परमाणु की संख्या होती है वो 6 होती है, सिंपल सा बात है, क्या होती है, 6 होती है, ठीक है। चलो अगला 19 नंबर सवाल, ध्यान से देखना, बिल्कुल फोकस ले दीवाने, है ना, मुझे लगता है कि इसका आंसर आप बना पाओगे, है ना, दीवाने, अच्छे से आप बता पाओगे इसका आंसर, एंड टेंशन मत लो, याद होगा। शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का जो घनत्व होता है वो घट जाता है भाई, ठीक है, डिक्रीज होता है, डिक्रीज मतलब होता है घटना, डेंसिटी ऑफ सॉलिड ड्यू टू स्कॉटकी डिफेक्ट, तो शॉर्टकी दोष के कारण जो ठोस का घनत्व होता है वो घटता है, यानी बी नंबर का ऑप्शन सही है, बी नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला सवाल, अगला सवाल, फ्रैंकल तथा शॉर्टकी दोष होते हैं, फ्रैंकल तथा शॉर्टकी दोष एक क्रिस्टल दोष होते हैं, है ना, कौन सा, क्रिस्टल दोष होते हैं, बी नंबर ऑप्शन सही है, और इसे आपको याद करना पड़ेगा, अभी याद करके जाओ यार, है ना, अपने भाई की बात नहीं मानोगे, अपने भाई की बात नहीं मानोगे, एक एक सवाल याद करना यार, ठीक है, जुबान की कीमत रखना यार, मेरे मेहनत की कीमत रखना यार। और अभी वीडियो देखने के बाद में 5 से 7 मिनट फ्यूज देख लेना, काम हो जाएगा। बीसीसी एक सेल संकुलन क्षमता होती है, बीसीसी एकल सेल पूछ रहा है, उसकी संकुलन क्षमता जो होती है लाडलो क्या होती है, 68% होती है, बी नंबर का ऑप्शन सही है, बी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला ध्यान से इस सवाल, एफसीसी एकल सेल में संकुलन क्षमता होती है, एफसीसी एकल सेल में संकुलन क्षमता होती है, देखो सवाल 2 बार बोलता हूं ताकि आपको याद हो, 64%, कितना, 64%, एक एक सवाल को 2 बार बोलता हूं भाई। पारामरकरी का प्रतिरोध रेजिस्टेंस 0 हो जाता है कब, 4K पर, सिंपल सा बात है, 4K पर, ठीक है। पारामरकरी का जो प्रतिरोध है लाडलो, जिसको इंग्लिश में रेजिस्टेंस कहते हैं, वो 0 हो जाता है, वो 0 हो जाता है, तो 4K पर, बस इतना याद रख लेना। एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है लाडलो, टोटल 23, टोटल 23 प्रकार के, सिंपल सा सवाल था। अगला सवाल,
CaCl क्रिस्टल संरचना है, CaCl क्रिस्टल संरचना जो है वो BCC है। क्या है वो? BCC। ठीक है, याद रहेगा, ये सवाल याद रहेगा दीवानों, एक बार शॉर्ट आउट दे दो, याद रहेगा क्या? बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। BCC संरचना में पैकिंग दक्षता एवं वॉइड्स होता है, ये दोनों अच्छे से याद रखना सवाल। इसमें BCC संरचना में पैकिंग दक्षता और वॉइड ये दोनों जो होते हैं लाडलो, ये क्या होते हैं? 68% होते हैं और 32%, यानी पैकिंग संरचना 68% और वॉइड जो होता है वो 32%, याद रख लेना, है ना। चलो, सुनोगे और 2 बार बोलोगे याद होगा। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको बहुत बेहतर तरीके से करनी होगी। क्रिस्टल में समन्वय संख्या में वृद्धि होती है, क्रिस्टल में समन्वय संख्या में वृद्धि होती है लाडलो। तो जो वृद्धि होती है ना वो दाब वृद्धि से होती है ना। इंक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर मतलब होता है दाब, ठीक है, तो दाब वृद्धि से होती है भाई साहब। तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है दीवानों, ठीक है, याद रखना, नोट्स जरूर लेना यार, ठीक है। डायमंड हीरा में पैकिंग दक्षता और वॉइड खाली स्थान की प्रतिशतता पूछ रहा है, यानी खाली, ठीक है। तो ये सवाल दिमाग में रख लो, हो सके तो 2 बार पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो, अभी वीडियो रोको और पढ़ो। 34 एवं 66 इतना याद रखना, ठीक है। याद रहेगा क्या? बहुत बढ़िया, याद रहना चाहिए यार, ठीक है, सवाल नहीं भूलना चाहिए। निम्न में किसमें फ्रैंकल दोष होता है? तो निम्न में फ्रैंकल दोष पूछ रहा है, तो सिल्वर ब्रोमाइड में फ्रैंकल दोष होता है ना, सिल्वर ब्रोमाइड में फ्रैंकल दोष होता है। और अगला सवाल कह रहा है कि ताप वृद्धि के साथ किसकी विद्युत चालकता में कमी आती है? तो किसकी पूछ रहा है? तो सुचालक, जिसको हम कंडक्टर बोलते हैं, है ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं। तो याद हो गया होगा। अगला सवाल करेंगे कि ZnO को गर्म करने पर विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रभाव तो भाई वो क्या पड़ता है? बढ़ा देता है, यानी बढ़ता है, प्रभाव जो है क्या होता है? बढ़ता ही रहता है। तो बी नंबर ऑप्शन याद रख लेना, बी नंबर ऑप्शन याद रख लेना। और अगला सवाल, BCC संरचना में केंद्र में अवस्थित परमाणु निम्न यूनिट सेल से साझा करता है। तो क्या होता है? यूनिट सेल होता है, याद रहेगा, एक यूनिट सेल। तो ए नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ए नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला सवाल, ग्लास यानी शीशा है, तो ये क्या है? एक अतिशीतित द्रव्य होता है। ये सिंपल सा सवाल था यार, याद होना चाहिए, याद होना चाहिए। और अगला सवाल है 34 नंबर कि आयनिक ठोस निम्नलिखित में कौन है? आयनिक ठोस पूछ रहा है, तो NaCl एक आयनिक ठोस है, सिंपल। तो मैंने 10 से 11 मिनट में इतने सारे सवाल कराए और तुमको भाई साहब नंबर भी दिया है, समझ रहे हो। अच्छे से आपको क्या करना है भाई, मैसेज करके ले लेना है PDF, और ये देख लो सब का आंसर है। तो इस तरह से सारे चैप्टर्स भी मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच यार।